हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि कल शाम में आईबीपीएस कलर का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जब से आई है उसके बाद मैंने जब पूरे नोटिफिकेशंस को रीड किया तो उसके बाद मुझे तीन चीज़ निकल कर सामने आई है। मुझे तीन चीज़ पता चला है। इसमें से तीन चीज़ ये है, इज़ इट वर्थ टू अप्लाई फ्रॉम अनदर स्टेट। क्या इस बार के जो आईबीपीएस कलर नोटिफिकेशंस आई है इसमें किसी और स्टेट से, फर्दर स्टेट से जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे कि साउथ से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, इस सब से अप्लाई करना उचित है, सही रहेगा? ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करेंगे कि नया जो मेंस का पैटर्न आया है उसके बारे में। ठीक है, कि न्यू पैटर्न क्या है, क्या इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, कैसे इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है ये, व्हाट अबाउट एलपीटी के बारे में इस बार क्या बात कही गई है। इस बार जो लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाली है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, अगले स्लाइड में मैं बात करता हूँ। ये जो आईबीपीएस की रिवाइज्ड कैलेंडर है उसको एक बार गौर से देखते हैं तो ये पता चल रहा है कि आईबीपीएस क्लर्क की जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट है ये 4th, 5th और 11th अक्टूबर है। गौर से सुनिएगा आप लोग। और मेंस आईबीपीएस पीओ मेंस की जो डेट है ये 12th ऑफ अक्टूबर है। यानी कि जो भी बच्चा आईबीपीएस क्लर्क यदि किसी और स्टेट से भरते हैं और बाय द वे यदि उनका एग्ज़ाम 11th ऑफ अक्टूबर को पड़ता है और वो बच्चा आईबीपीएस पीओ का भी फॉर्म फिलअप किया है और आईबीपीएस पीओ मेंस में भी बैठ रहा है, तो ये आप मान के चलिए या तो आईबीपीएस क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस को छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए 11th ऑफ अक्टूबर को किसी बच्चा ने महाराष्ट्र से फॉर्म फिलअप कर दिया, उसका प्रीलिम्स महाराष्ट्र में है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये आईबीपीएस है। और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम जिस स्टेट से आप अप्लाई किए हैं उस स्टेट में जा कर के आपको अपीयर होना होगा। ठीक है, एसबीआई में ये होता है, यदि आप महाराष्ट्र से भरते हैं बिहार में बैठ कर एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में यदि आप फॉर्म भरें हैं महाराष्ट्र से, आपको महाराष्ट्र जाके एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो यदि कोई बच्चा अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है तो मेंस क्लर्क प्रीलिम्स और या आईबीपीएस पीओ मेंस छोड़ना ही पड़ेगा, छूट जाएगा उनका। ठीक है, तो एक बात क्लियर करके आप लोग बैठ जाइए कि अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप नहीं करना है, खुद के स्टेट से फॉर्म फिलअप कीजिए और नज़दीक सेंटर दीजिए ताकि आप लोग दोनों एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इस बार जो है अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना सही नहीं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, व्हाट अबाउट न्यू इक्विपमेंट्स पैटर्न। इस बार जो नया पैटर्न है ये क्या है, देखिए। प्रीलिम्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, मेंस में चेंजिंग आया है। जीए का 50 क्वेश्चंस थे, 50 मार्क्स थे, 35 मिनट्स मिलते थे। इस बार क्या है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और टाइमिंग सिर्फ 20 मिनट्स है। जीए 40 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट। इस बार भी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट। इंग्लिश में कोई चेंजिंग नहीं आया है। रीजनिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। इस बार देख लीजिए 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 35 मिनट। रीजनिंग में भी टाइमिंग को घटा दिया गया है, 10 क्वेश्चंस घटाए हैं तो 10 मिनट घटाए हैं। ठीक है। क्वांट की बात करें 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट। नया पैटर्न में क्या हो गया, 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट। यानी लास्ट ईयर था 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 160 मिनट। इस बार हो गया है 155 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि न्यू पैटर्न क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें बात करेंगे कि स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है। इस बार इस मान के चलिए कि एलपीटी को सीरियसली लिया जाएगा। तो बता दें, यदि जो कोई बच्चा अंडमान निकोबार फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ का जो स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलुगु उर्दू, अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, असम असामी, बंगाली बोडो,
बिहार हिंदी उर्दू, चंडीगढ़ हिंदी पंजाबी, छत्तीसगढ़ हिंदी, दादर नगर हवेली गुजराती, दिल्ली हिंदी, गोवा कोंकणी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हिंदी पंजाबी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू कश्मीर हिंदी उर्दू, झारखंड हिंदी संथाली, कर्नाटका कन्नड़, केरला मलयालम, लद्दाख उर्दू लद्दाखी पोथी, लक्षद्वीप मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मणिपुर मणिपुरी इंग्लिश, मेघालय इंग्लिश गोरो घासी, मिजोरम मिजो, नागालैंड इंग्लिश, उड़ीसा उड़िया, पुडुचेरी तमिल, पंजाब पंजाबी हिंदी, राजस्थान हिंदी, सिक्किम नेपाली इंग्लिश, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु उर्दू, त्रिपुरा बंगाली कोकोरोबोक, उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू, उत्तराखंड हिंदी, वेस्ट बंगाल बंगाली नेपाली। तो ये जो था, यदि आप मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले और फाइनल रिजल्ट के बाद बीच में क्या होगा, आपको बैंक ज्वाइन करने से पहले आपको एलपीटी में अपीयर होना होगा, ठीक है। यदि एलपीटी में आप फेल हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको यदि वेस्ट बंगाल से मान लीजिए भरते हैं, बंगाली में हिंदी, बंगाली में लिखना पढ़ना और समझना, आपको रीड राइट और स्पीक, ये 3 चीज़ आपको आना ज़रूरी है। यदि नहीं आ पाता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। 3-4 साल से क्या हो रहा है कि सांसद निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बताई थी कि लोकल लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कर्नाटका से कोई बच्चा है और कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं रहता है तो उसको हिंदी या इंग्लिश में देने में दिक्कतें आती हैं एग्ज़ाम में। इसलिए क्या हुआ, उसके बाद से एग्जामिनेशन हॉल में हिंदी में क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश में रहते हैं, उसके अलावा लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार से यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी में रहेगा, आंध्र प्रदेश से इंग्लिश हिंदी तेलुगु, अरुणाचल इंग्लिश और हिंदी, असमी इंग्लिश हिंदी असामीज, बिहार से हिंदी इंग्लिश, चंडीगढ़ हिंदी इंग्लिश, छत्तीसगढ़ हिंदी इंग्लिश, दादर नगर इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी कोंकणी, दिल्ली से इंग्लिश हिंदी, गोवा इंग्लिश हिंदी कोंकणी, गुजरात से इंग्लिश हिंदी गुजराती, हरियाणा इंग्लिश हिंदी, हिमाचल प्रदेश इंग्लिश हिंदी, जम्मू कश्मीर इंग्लिश हिंदी उर्दू, झारखंड इंग्लिश हिंदी, कर्नाटका इंग्लिश हिंदी कन्नड़ और कोंकणी। इसमें एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पेपर रहेंगे। केरल से इंग्लिश हिंदी मलयालम, लद्दाख इंग्लिश हिंदी, यानी इंग्लिश हिंदी तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे। लद्दाख इंग्लिश हिंदी, लक्षद्वीप इंग्लिश हिंदी मलयालम, मध्य प्रदेश इंग्लिश हिंदी, महाराष्ट्र इंग्लिश हिंदी मराठी कोंकणी, मणिपुर इंग्लिश हिंदी मणिपुरी, मेघालय इंग्लिश हिंदी, मिजोरम इंग्लिश हिंदी, नागालैंड इंग्लिश हिंदी, उड़ीसा इंग्लिश हिंदी एंड उड़िया, पुडुचेरी इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम, पंजाब इंग्लिश हिंदी पंजाबी, राजस्थान इंग्लिश हिंदी, सिक्किम इंग्लिश हिंदी, तमिलनाडु इंग्लिश हिंदी तमिल, तेलंगाना इंग्लिश हिंदी तेलुगु उर्दू, त्रिपुरा इंग्लिश हिंदी बंगाली, उत्तर प्रदेश हिंदी इंग्लिश उर्दू, उत्तराखंड इंग्लिश हिंदी, वेस्ट बंगाल इंग्लिश हिंदी बंगाली। तो इतने लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आई होप आप लोग सारे चीज़ों को अच्छे समझ गए होंगे। पहला है ये वर्थ अप्लाई, तो अदर स्टेट से नहीं भरिए इस बार। यदि आप भरेंगे तो IBPS PO एग्ज़ाम छूटेगी या फिर आपको कलर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका 11 का एग्ज़ाम नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि 11 का एग्ज़ाम पड़ जाए और 12 का आपका IBPS PO मेंस है, इसलिए आप लोग फॉर्म फिलअप ना करें बाहर से, ठीक है। LPT में भी आप लोग फंसेंगे इस बार, हर बार की तरह नहीं है कि आपको पास कर जाए, इस बार सीरियसली लिया जाएगा, ठीक है। और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न भी आप लोग देख लिए। तो आई होप आप लोग को जितने भी चीज़ें बताए हैं वो हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।